नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज अपन देख रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं वार्षिक परीक्षा 17/2023-24 का पेपर है। हिंदी अनिवार्य का पेपर हुआ था, क्लास 11th का ये पेपर था। तो दोस्तों 3.25 घंटे मिले थे और 100 नंबर का पेपर आया। तो वीडियो में आप बने रहें। कुछ बच्चों का ये पेपर हो चुका है, कुछ बच्चों का पेपर होना बाकी है। तो जिनका हो गया उनके लिए मैं कंप्लीट आंसर की बताने वाला हूँ, और जिनका नहीं हुआ उनके लिए सेम ऐसा ही पेपर आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आपके लिए भी बहुत बेनिफिट होगा। तो आप भी वीडियो में बने रहिए दोस्तों। तो आप चलते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, यहाँ से देखेंगे कि क्या कि अपठित गद्यांश को पढ़कर बहुचयनात्मक प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले इस गद्यांश को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों, फिर इसको समझ लेंगे ध्यान से कि क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। फिर उसके बाद में जितने भी क्वेश्चन इनका जवाब दे देंगे। तो दोस्तों मैंने पूरे पेपर को पढ़ लिया है, अच्छे से देख लिया है। तो मैं अभी आपको आंसर बता देता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसके। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों, तो बोला जरा प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो यह आंसर आ जाएगा द। दूसरे में है आधुनिक नारी स्वरूपा है, तो यह है लक्ष्मी की। आगे है परिवती काल में नारी को वस्तु माना गया है, भोग विलास। फिर चौथे में दे रखा है प्रारंभ में नारी जीवन का उत्तर काल त्याग का था जो पूर्व था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो चौथे का जो आंसर होगा दोस्तों यह आ जाएगा ब, तपस्या। फिर 5 में है वर्तमान में नारी किसके विरुद्ध जागृत हो गई है, तो उपयुक्त सभी। छठे में पढ़ी लिखी शब्द में समास है, तो यह है द्वंद्व समास। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हो जाता है। अब दूसरे में चलते हैं। इसके पहले का ख है ये दूसरा, जिसमें बोल जा रहा है अपठित काव्यांश को पढ़कर बहुचयनात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे आपने गद्यांश पढ़ा उसी तरह से इसके काव्यांश को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे और फिर समझ लेंगे कि क्या कह रहा है। उसके बाद में जो भी क्वेश्चन है इन सभी का आप लोग जवाब दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाते हैं, जो 6 क्वेश्चन है। अब मैं इनके भी आंसर आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट में बोला जा रहा है जग किससे पीड़ित है, तो आपको ये बोला जा रहा था, इसमें आंसर आएगा स, अति सुख दुख से। फिर दूसरे में है कवि ने सुख दुख को लेकर क्या कामना की है, तो यहाँ होगा अ, जीवन में सुख दुख आता रहे। फिर इसमें है अविरल दुख है उत्पीड़न, अविरल सुख भी उत्पीड़न, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें आएगा दोस्तों तीसरे के अंदर आ जाएगा अनुप्रास अलंकार। चौथे में चलते हैं। तो इसमें है कवि ने सुख दुख की तुलना किससे की है, तो इसका आ जाएगा चौथे का जो आंसर आएगा ये आएगा दोस्तों दिन रात से। फिर आपको बोला जा रहा आगे प्रस्तुत कविता में कौन सा काव्य गुण है, तो यह अपन से बोला जा रहा है। तो यहाँ से आपको दिया जा रहा है, तो इसमें आएगा आपका पास में आंसर धर्म अधर्म से। ठीक है, यहाँ से नहीं सॉरी, इसमें छठे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अपन लोग, प्रस्तुत कविता में कौन सा काव्य गुण है, तो इसका आंसर आएगा प्रसाद। तो दोस्तों उसके बाद में अब चलते हैं नेक्स्ट अपन लोग क्वेश्चन के ऊपर। ये एक और बच रहा है अपने पास में, यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ ये थोड़ा सा एक बार मिस प्रिंट कन्फ्यूज हो चुके हैं। तो अब दोबारा थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि प्रस्तुत कविता में कौन सा काव्य गुण है, ये अपन से बोला जा रहा था, इसका आंसर होगा प्रसाद। फिर इसमें अपन से बोला जा रहा है उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक है, तो ये होगा सुख दुख का महत्व। फिर अब चल रहे हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो दूसरा क्वेश्चन में आपको दे रखा है क्या कि निम्न में से किसी एक विषय पर निम्न लगभग 300 शब्दों में लिखिए। तो पहला दे रखा विद्यार्थी जीवन में इंटरनेट की भूमिका। दूसरे में दे रखा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तीसरे में रोजगार के बढ़ते घटते साधन। फिर है कोरोना वायरस 21वीं सदी की महामारी, ये अपन से दे रखा है। फिर तीसरे क्वेश्चन में है क्या स्वयं को शासन सचिव शिक्षा विभाग महेश कुमार मानते हैं राज्य के समस्त संस्था प्रधानों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुनिश्चितता हेतु एक कार्य लगी पत्र लिखिए। अपन को ये बोला जा रहा है, ये नहीं आता था आप ये भी कर सकते हैं कि प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय करौली द्वारा फर्नीचर मंगवाने के लिए संबंधित अधिकारी को एक आदेश पत्र लिखिए, ये अपन से बोला जा रहा है। अब आ जाते हैं अपन लोग दोस्तों चौथे क्वेश्चन में। तो चौथे क्वेश्चन में बोला जा रहा है योग हिंसा एवं नारी उत्पीड़न विषय पर एक फीचर लिखिए। ये नेक्स्ट में चलते हैं।
तो नेक्स्ट में आपसे बोला जा रहा है, मैं आपको मेरे हाथ के द्वारा ये सभी आंसर आपको दिखाने वाला हूँ, तो आप ये वीडियो में बने रहें। तो नेक्स्ट में आपसे बोला जा रहा है, देख सकते हैं, आपके विद्यालय के प्राचार्य के सेवानिवृत्त होने पर उनका विदाई समारोह छात्रों और शिक्षकों ने मिलकर मनाया, इस पर एक प्रतिवेदन तैयार कीजिए। तो अब चल रहे हैं अपन लोग इसके छठे क्वेश्चन में। तो छठा क्वेश्चन में आपको दे रखा है, क्या देख सकते हैं आप लोग कि मुद्रित माध्यम से के अंतर्गत जनसंचार के माध्यम कौन से हैं। तो इसमें लिख सकते हैं आप लोग समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकें। ऐसे 7 क्वेश्चन देखो एक बार। दृश्य श्रव्य माध्यम का उदाहरण है, इसको कह सकते हैं लेजर, प्रोजेक्टर, वीडियो, मल्टीमीडिया, ये आपके उदाहरण है। 8 क्वेश्चन में आपको दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा, ज्ञान और विचारों को समीक्षात्मक टिप्पणियों के साथ शब्द, ध्वनि तथा चित्रों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना ही पत्रकारिता है। ऐसे 9वां क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है, अविकारी शब्द किसे कहते हैं। तो इसका लिख सकते हैं आप लोग आंसर, सुनेंगे ध्यान से। तो इसको कह सकते हैं, जो शब्द लिंग, वचन, कारक, पुरुष और काल के कारण नहीं बदलते वे अवयव या अविकारी शब्द कहलाते हैं। फिर आपको दे रखा है 10वें क्वेश्चन में, तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तो इसका आंसर लिखेंगे आप, जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। आगे क्वेश्चन दे रखा है, निम्न शब्दों के तत्सम शब्द लिखिए। तो आखर आपसे ये बोला जा रहा है, तो इसका मतलब होता है आपका क्या, अक्षर। अमोल, अमोल का मतलब होता है अमूल्य। माथा, माथा का मतलब होता है मस्तक। गर्दन, गर्दन का मतलब होता है गिरवा। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। तो चलो मैं अभी आपको मेरे हाथ के द्वारा लिखे हुए भी आपको दिखा देता हूँ, तो आप वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आपके पास में पहला क्वेश्चन था, जिसका क में जो क्वेश्चन थे उनके आंसर, जिसमें क में फर्स्ट क्वेश्चन का द था, दूसरे का ब, फिर तीसरे का ये होगा, 4, 5, 6। ऐसे ख की बात करते हैं तो उसमें पहले में स, फिर दूसरे में ए, फिर ए स, ये था। फिर छठे क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं, समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकें। 7वें क्वेश्चन का देख सकते हैं, लेजर, प्रोजेक्टर, वीडियो, मल्टीमीडिया। ऐसे 8वें का आंसर आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद में आप लोग देख सकते हैं 9वें क्वेश्चन का आंसर। फिर 10वें क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको मौखिक भी बता रहा हूँ और आपको दिखा भी रहा हूँ। तो अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मैंने बाकी पेपर भी अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो उनको भी आप जा करके आप देख सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब अपन पहुंच चुके हैं 11वें क्वेश्चन में। दोस्तों 11वें क्वेश्चन में देखा है, निम्न वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। तो जो बोला जा रहा है, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उन्हें क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं अतीन्द्रिया। दूसरे बोला जा रहा है, जिसके माता पिता न हो वो कहलाते हैं अनाथ। अब 12वें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, साधारण व संयुक्त वाक्यों में अंतर लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। फिर 13वां क्वेश्चन आता है, क्या निम्न गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है, फिर इसकी सप्रसंग व्याख्या आपको कर देनी है। इसके अथवा में भी देख सकते हैं, नीचे वाले का भी आप लोग पढ़ करके सप्रसंग व्याख्या कर सकते हैं, यदि आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो। फिर 14वें क्वेश्चन में चलते हैं। तो 14वें क्वेश्चन में सबसे पहले अपन को अतिलघु उत्तरात्मक प्रश्न दिए जा रहे हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं 14 क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, नमक का दरोगा कहानी का संदेश है। दूसरा क्वेश्चन है, नान भाइयों का मसीहा किसे कहा गया है। तीसरा क्वेश्चन है, पथेर पांचाली फिल्म के पात्र कुत्ते का क्या नाम था। फिर यहाँ है, विदाई संभाषण के लेखक कौन है। फिर लघु उत्तरात्मक प्रश्न आ जाते हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन है। तो बोला जा रहा है, गंगाराम और मास्टर त्रिलोक सिंह में क्या अंतर था। फिर नेक्स्ट में दे रखा है, रजनी पटकथा के आधार पर शिक्षकों की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। ऐसे तीसरे में दे रखा है, नेहरू की समझ में किसानों की एक जैसी समस्या कौन सी थी, यह अपन से बोला जा रहा है। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लिखिए, अपन से बोला जा रहा है। तो 16 क्वेश्चन आ जाता है। 16 क्वेश्चन के अंदर अपने पास 2 क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन तो दे रखा है, भारत माता पाठ का मूल प्रतिपाद
लिखिए। दूसरे में दे रखा है आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई है, इसमें निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों इस तरह से 16 क्वेश्चन हो जाते हैं। 17 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है देख सकते हैं कि निम्न काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों आप इनको पढ़ना है अच्छे से और इसकी सप्रसंग व्याख्या आपको लिख देनी है। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप नीचे वाला भी इसका अथवा का भी देख सकते हैं, जो आपके सामने ये है इसको भी आराम से कर सकते हैं। अब चलते हैं 18 क्वेश्चन में। तो 18 क्वेश्चन में आपको सबसे पहले दिया जा रहा है अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले में आपको दे रखा है सबसे खतरनाक कविता के रचयिता का नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतार सिंह पास। फिर आ गया जाएगा दूसरे में कबीर की भाषा को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं सद्दू कड़ी, सद्दू कड़ी। फिर इसके बाद में है तीसरा क्वेश्चन जिसमें बोला जरा मीरा अपना रहा थे किसको मानती थी, तो ये श्री कृष्ण को। फिर इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 5 वे को नए तर से इसमें कवि ने क्या अभिलाषा व्यक्त की है। तो इसका आंसर लिख सकते हैं आप कि इसमें कवि ने अभिलाषा व्यक्त की है कि उसके माता पिता अपने 5वें पुत्र अर्थात उसके लिए व्यतीत नए ही होवे। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि लघु उत्तरात्मक प्रश्न आ जाते हैं। 3 क्वेश्चन है तो इनको भी आप लोग ध्यान से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और इनके भी आंसर आप लोग दे सकते हैं। अब चलते हैं 19वां क्वेश्चन में। 19वां क्वेश्चन में क्या तरीका देख सकते हैं, दीर्घ उत्तरी प्रश्नों का हल कीजिए। तो पहले में है सबसे खतरनाक कविता के केंद्रीय भाव या मूल प्रतिपाद को स्पष्ट कीजिए। ये नहीं आता था आप ये कर सकते हैं कि आओ मिलकर बचाएं कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है। फिर इसके बाद में इसका दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं जिसमें बोला जा रहा है सबसे खतरनाक कविता में निहित संदेश को स्पष्ट कीजिए। फिर इसके अथवा में जो दे रखा है इसको देख सकते हैं जिसमें बोला जा रहा है निर्मला पुतुल कवियत्री का जीवन व साहित्यक परिचय लिखिए। यह अपन से बोला जा रहा है। अब चलते हैं अपन 20वें क्वेश्चन में। तो 20वां क्वेश्चन क्या दे रखा है देख सकते हैं। इसमें पहले में दे रखा है त्रिताल किसकी मात्राओं का ताल है, तो ये अपन से पूछा जा रहा है। तो इसमें आंसर आ जाएगा ब 16 मात्राओं का। फिर राजस्थान की रजत बूंदे किसे कहा गया है, तो इसमें आ जाएगा आपके वर्षा के बूंद को या वर्षा के जल को। फिर इसको आगे है बेबी को तातुस के घर काम किसने दिलाया, तो इसका आंसर आ जाएगा तीसरे का सुनील ने। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो इसमें आ रहे हैं रिक्त स्थान वाले। तो रिक्त स्थान वाले में क्या है देखेंगे आप लोग। तो बोला जा रहा है कि राजस्थान में कुई का निर्माण करने वाले लोग कहते हैं, तो उसको कहते हैं चेजारो। क्या कहते हैं चेजारो। इसमें क्या बोलेंगे राजस्थान की महिलाओं के लोक नृत्य को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं घूमर। ठीक है, तो इस तरह से ये भी पूरा होता है। तो अब चलते हैं इसके 21वें क्वेश्चन में। तो जिसमें बोला जा रहा है निम्न प्रश्न लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला है किराए के मकान में रहते हुए बेबी हालदार चिंतित क्यों थी। दूसरे में है शैली चित्रों से क्या आशय है। भीम बेटिका में किस प्रकार के शैल चित्रण पाए गए हैं। और फिर है कीवर्ड पेंटिंग क्या है। फिर 22वां क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है लघु चित्र किसे कहते हैं। भारत में इनके प्रकारों में इनकी विशेषताओं के को स्पष्ट कीजिए। ये नहीं आता था आप ये कर सकते हैं कि आओ आदरी आत्म कथास में स्त्री जीवन की दयनीय समस्या को उबारा गया है। इस कथन के आधार पर बेबी हालदार के समक्ष आई समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। ये आपका पूरा हुआ। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। बाकी पेपर भी आप लोग चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। तो मेरी तरफ से आप सभी को थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।